हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 पंखुड़ी फराटा पंखा को चैन वाइंडिंग में रिवाइंड करके दिखाऊंगा। तो आप आज के मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस मोटर का स्टेटर साइज दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, इस मोटर का जो स्टेटर का मोटाई है वह 1 इंच का है, मतलब कि 25 mm है इसका स्टेटर साइज। देखिए मैंने इसके 24 स्लॉट में स्लॉट पेपर लगा लिया है। मैंने इसमें 5 नंबर का पीवीसी पेपर लगाया है, आप चाहें तो 7 नंबर का भी पेपर लगा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इस मोटर को रिवाइंड करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह का 3 क्वाल का एक सेट बना लिया है। इस तरह के आपको टोटल 8 सेट बनाने होंगे। यहाँ पर प्रत्येक क्वाल की गोलाई 7 इंच है और प्रत्येक क्वाल में मैंने 180 टर्न दिया है 32 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। तो चलिए दोस्तों, मैं पहला सेट का पहला क्वाल को ले लेता हूं और इस क्वाल को एक तरफ से किसी भी एक खाली स्लॉट में डाल देता हूं। देखिए दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे करके क्वाल को डाल देना है और फिर इसके ऊपर में स्लॉट पेपर लगा देना है। ये देखिए, इस तरह का पेपर काट लेना है और क्वाल के ऊपर में लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, बीच में 2 स्लॉट छोड़कर इसे तीसरे वाले स्लॉट में डाल देना है। यहाँ पर सभी क्वाल का पिच 1 से 4 होगा दोस्तों, बीच में 2 स्लॉट खाली छूटेगा। तो चलिए मैं इसके ऊपर में भी स्लॉट पेपर लगा देता हूं। देखिए दोस्तों, अब क्वाल को इस तरह से गोलाई में सेट कर लेना है अच्छे से। अब चलिए दोस्तों, मैं पहला वाला सेट का दूसरा क्वाल को ले लेता हूं। ये देखिए, दूसरा वाला क्वाल को हमें इसके आगे वाले स्लॉट में डालना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से क्वाल को अच्छे से सेट कर लेना है और फिर इसके ऊपर के खाली स्लॉट में इसे डाल देना है। पहले वाले क्वाल से जो आउटर तार निकला है वह दूसरे वाले क्वाल के इनर की तरफ जाना चाहिए और दूसरे वाले क्वाल का जो आउटर तार है वह तीसरे वाले क्वाल से ज्वाइंट होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से क्वाल को हमको डाल देना है और स्लॉट पेपर लगा देना है। अब नीचे की तरफ से 2 स्लॉट खाली छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में इसे डाल देना है। तो मैं इस क्वाल को यहाँ पर डाल देता हूँ और इसके ऊपर में भी स्लॉट पेपर लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब इस क्वाल को भी हमें इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है गोलाई में। अब चलिए मैं आपको तीसरा वाला क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, दूसरा वाला क्वाल का जो आउटर तार है वह तीसरा वाला क्वाल के इनर की तरफ जाना चाहिए और फिर तीसरा वाला क्वाल का आउटर तार बाहर निकलना चाहिए। ये देखिए, मैंने इस क्वाल को इसके आगे वाले खाली स्लॉट में डाल दिया। अब 2 स्लॉट खाली छोड़कर हमें तीसरे वाले स्लॉट में इसे डाल देना है। यहाँ पर सभी क्वाल का पिच 1 से 4 ही होगा दोस्तों, बीच में 2 स्लॉट खाली छूटेगा, चाहे वह स्लॉट क्वाल से भरा हुआ स्लॉट हो या फिर खाली स्लॉट हो। देखिए, मैंने इस क्वाल को नीचे की तरफ से भी डाल दिया। अब इसके ऊपर में भी पेपर लगाकर क्वाल को सेट कर लेता हूँ। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका कनेक्शन दिखाता हूँ। देखिए, ये इसका आउटर तार है और ये इनर तार है। तो अब चलिए मैं दूसरा वाला सेट को ले लेता हूँ। तो चलिए मैं पहला वाला क्वाल को ले लेता हूँ और इसे इस तरह से इसके आगे वाले स्लॉट में डाल देता हूँ। देखिए, इस क्वाल के आगे वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को ऊपर की तरफ से डालना है। तो मैंने क्वाल को इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें भी पेपर का ढक्कन लगा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ 2 स्लॉट छोड़कर हमें तीसरे वाले स्लॉट में इस क्वाल को डालना है। अब यह क्वाल डबल होता चलेगा नीचे की तरफ से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें इसको डाल देना है और फिर इसके ऊपर में स्लॉट पेपर लगा देना है। अब सभी क्वाल जो है नीचे की तरफ से डबल होता चलेगा और ऊपर की तरफ से खाली स्लॉट में डलता हुआ चलेगा। इसी तरह से हमें सभी क्वाल को डालना है। देखिए, क्वाल को डालने के बाद हमें इससे गोलाई में सेट करना है। अगर आप क्वाल को अच्छे से सेट नहीं करेंगे तो आप लास्ट में क्वाल को नहीं डाल पाएंगे। तो चलिए मैं अब दूसरा सेट का दूसरा वाला क्वाल को इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूं। तो इसे ऊपर की तरफ से खाली वाले स्लॉट में हमको डालना है दोस्तों। ये देखिए, ऊपर की तरफ से मैं इसे खाली वाले स्लॉट में डाल देता हूं और फिर इसके ऊपर में 5 नंबर का पीवीसी पेपर का ढक्कन लगा देता हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इस पेपर के जगह पर यहाँ पर ग्रीन पेपर का भी ढक्कन बनाकर लगा सकते हैं। अब नीचे की तरफ से हमें फिर से 2 स्लॉट छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में इस क्वाल को डबल कर देना है। पहले हमने जो पेपर लगाया है उस पेपर को हमें निकालना नहीं है, उसके ऊपर में ही क्वाल को डालकर फिर से उसके ऊपर में पेपर को लगा देना है। देखिए, दूसरा वाला सेट का 2 क्वाल डल गया। अब मैं तीसरा वाला क्वाल को डालकर आपको दिखाता हूँ। तो तीसरा वाला क्वाल को हमें कुछ इस तरह से डालना है कि दूसरा वाला क्वाल का जो आउटर तार है वह तीसरा वाला क्वाल के इनर की तरफ चला जाए और फिर तीसरा वाला क्वाल का आउटर तार बाहर निकल जाए। पहले आपको अच्छे से क्वाल को सेट कर लेना है इस तरह से, फिर आपको इसे ऊपर की तरफ से खाली वाले स्लॉट में डाल देना है। सभी क्वाल ऐसे ही डलेगा दोस्तों। टोटल 24 क्वाल डलेंगे इसमें और सभी स्लॉट में क्वाल जो है डबल बैठेगा। ये देखिए, मैंने ऊपर की तरफ से इस क्वाल को खाली वाले स्लॉट में डाल दिया। अब मैं इसमें पेपर का ढक्कन
ढक्कन लगा देता हूँ। अब नीचे की तरफ से 2 स्लॉट छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में इस कॉइल को डबल कर देना है। तो चलिए मैं इसे इस वाले स्लॉट में डाल देता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस मोटर को एल्यूमिनियम तार के जगह पर कॉपर तार से रिवाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको 32 नंबर तार के जगह पर 33 नंबर तार यूज में लेना है। बाकी डाटा आपका सेम रहेगा। देखिए दोस्तों, इतने में 2 सेट कॉइल डलकर तैयार हो जाता है। ये 2 तार इसका कनेक्शन का है। अब चलिए मैं आपको तीसरा वाला सेट डालकर दिखाता हूँ। तो मैं तीसरा वाला सेट का पहला कॉइल को ले लेता हूँ और इसे अच्छे से पहले सेट कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसे ऊपर की तरफ से मैं खाली वाले स्लॉट में डाल देता हूँ। देखिए मैंने इस कॉइल को ऊपर की तरफ से खाली स्लॉट में डाल दिया। अब देखिए 2 स्लॉट छोड़कर हमें तीसरे वाले स्लॉट में इस कॉइल को डबल कर देना है। तो मैं इस वाले स्लॉट में इस कॉइल को बिठा देता हूं और फिर इसके ऊपर में भी स्लॉट पेपर लगा देता हूं। स्लॉट पेपर को आपको अच्छे से लगाना है दोस्तों, कहीं आपका एक भी तार लोहे से छू ना जाए, क्योंकि तार अगर लोहे से छू गया तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, आपका पंखा तुरंत जल जाएगा। तो अब चलिए मैं तीसरा वाला सेट का दूसरा कॉइल को आपको डालकर दिखाता हूँ। इस कॉइल को हमें कुछ इस तरह से डालना है कि पहला वाला कॉइल का जो आउटर तार है वह इस कॉइल के इनर की तरफ चला जाए। ये देखिए मैंने ऊपर की तरफ से कॉइल को डाल दिया। अब 2 स्लॉट खाली छोड़कर हमें तीसरे वाले स्लॉट में इस कॉइल को डबल कर देना है। तो चलिए मैं इसे तीसरे वाले स्लॉट में डाल देता हूं और फिर इसके ऊपर में भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। यह कॉइल इतना टाइट नहीं जाता है दोस्तों, आप इस कॉइल को आराम से स्लॉट के अंदर डाल पाओगे। तो अब चलिए मैं तीसरा वाला सेट का तीसरा कॉइल को डालकर आपको दिखाता हूं। तो देखिए मैंने तीसरा वाला कॉइल को ले लिया। पहले हमें कॉइल को अच्छे से सेट कर लेना है और फिर इस कॉइल को ऊपर की तरफ से खाली वाले स्लॉट में डाल देना है। हमें सभी कॉइल को 1 से 4 के ही पिच में डालना है। बीच में आपका 2 स्लॉट खाली छूटेगा, चाहे वह स्लॉट कॉइल से भरा हुआ स्लॉट हो या फिर खाली स्लॉट हो। तो चलिए मैं इस कॉइल को नीचे की तरफ से भी डबल कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ मैंने 2 स्लॉट छोड़कर इसे तीसरे वाले स्लॉट में डाल दिया और स्लॉट पेपर लगा दिया। ये देखिए मैं अब 7वें सेट का पहला कॉइल इंस्टॉल कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने बीच में वीडियो को स्किप कर दिया था। ये 7वां सेट का पहला कॉइल है। इसको भी मैं दोनों तरफ से 1 से 4 के पिच में डाल देता हूँ। देखिए मैंने इस कॉइल को 1 से 4 के पिच में डाल दिया। अब मैं इसमें भी स्लॉट पेपर लगाकर कंप्लीट कर लेता हूँ। ये 7वें सेट का इनर तार है दोस्तों, जो कि पहला कॉइल से निकला है। अब मैं दूसरे वाले कॉइल को इसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में डाल देता हूँ। तो देखिए ऊपर की तरफ सिर्फ 2 ही स्लॉट खाली है अभी, तो मैं इस वाले स्लॉट में इसको एक तरफ से डालकर स्लॉट पेपर लगा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसे हमें 2 स्लॉट छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में नीचे की तरफ से डबल कर देना है। ये 7वें सेट का दूसरा कॉइल है। तो देखिए मैंने इस कॉइल को भी 1 से 4 के पिच में डाल दिया। अब मैं इसमें भी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब चलिए दोस्तों मैं 7वें सेट के तीसरा कॉइल को इंस्टॉल करके दिखाता हूं। 7वें सेट के तीसरा कॉइल से जो आउटर तार निकलेगा वह ऊपर की तरफ होना चाहिए दोस्तों। तो मैं इसे ऊपर की तरफ से इस खाली वाले स्लॉट में डाल देता हूं। देखिए मैंने इस कॉइल को ऊपर की तरफ से खाली वाले स्लॉट में डाल दिया। अब मैं इसमें भी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब चलिए दोस्तों इस कॉइल के दूसरे तरफ को भी मैं नीचे की तरफ से 2 स्लॉट छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में डबल कर देता हूं। तो ये कॉइल यहाँ पर आएगा इस वाले स्लॉट में। देखिए मैंने 7 सेट कॉइल का डालकर कंप्लीट कर लिया। अब हमें 8वां सेट के 3 कॉइल को कहाँ पर डालना है, चलिए आगे मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये 7वें सेट का आउटर तार है और ये इसका इनर तार है। तो देखिए दोस्तों मैंने 8वें सेट के तीनों कॉइल को ले लिया। अब इसे कहाँ पर डालना है देखिए ऊपर की तरफ 3 स्लॉट सिंगल है और नीचे की तरफ भी 3 ही स्लॉट सिंगल है। तो इस वाले स्लॉट में ये तीनों कॉइल आ जाएगा दोस्तों। आप चाहें तो तीनों कॉइल को इसके ऊपर में डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं डालूंगा। मैं ऊपर के तीनों कॉइल को उठा दूंगा। सिर्फ 3 कॉइल को उठाना है दोस्तों, जो कि सिंगल कॉइल है। देखिए तीनों स्लॉट के मैं कॉइल को पहले यहाँ से उठा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं 8वें सेट के तीनों कॉइल को डालूंगा। यदि आप कॉइल को नहीं उठाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप इसके ऊपर में भी तीनों कॉइल को डाल सकते हैं। यह फैन चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए दोस्तों मैंने 3 कॉइल को उठा लिया। अब ऊपर की तरफ 3 स्लॉट खाली हो गया फिर से। तो
अब इन तीनों स्लॉट में हमें 8वें सेट के तीनों क्वाल को डाल देना है। देखिए मैं 8वें सेट के पहला वाला क्वाल को ले लेता हूं और इसे ऊपर की तरफ से खाली वाले स्लॉट में डाल देता हूं। इस तरह से क्वाल को उठाकर डालने से आप पता नहीं लगा पाएंगे दोस्तों कि आपने मोटर को कहां से रिवाइंड करना स्टार्ट किया था और कहां पर रिवाइंड करना एंड किया है। देखिए मैंने एक तरफ से क्वाल को डाल दिया, अब मैं दूसरे तरफ से भी क्वाल को डबल कर देता हूं 1 से 4 वाले पिच में। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमने 7 सेट क्वाल को डाला है उसी तरह से हमें 8वें सेट के भी क्वाल को इंस्टॉल करना है। अब चलिए मैं 8वें सेट के दूसरा वाला क्वाल को ले लेता हूं और इसे ऊपर की तरफ से खाली वाले स्लॉट में डाल देता हूं। 8वें सेट के जो पहला वाला क्वाल से आउटर तार निकला है वह दूसरा वाला क्वाल के इनर की तरफ जाना चाहिए और फिर दूसरा वाला क्वाल से जो आउटर तार निकलेगा वह तीसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से क्वाल को खाली वाले स्लॉट में डाल दिया। अब मैं इसमें भी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। दोस्तों, इस तरह से उठाकर क्वाल को डालने में आपको लास्ट में थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, क्योंकि मोटर में लास्ट में पूरा क्वाल भर जाता है तो लास्ट वाले क्वाल को डालने में थोड़ा परेशानी होता है। तो आपको लास्ट वाले क्वाल को आराम आराम से डालना है, कहीं आपका एक भी तार टूट ना जाए, क्योंकि अगर आपका एक भी तार टूट गया तो फिर आपका मोटर नहीं चलेगा, आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। देखिए मैंने 8वें सेट का 2 क्वाल डालकर कंप्लीट कर लिया। अब हमें 8वें सेट के तीसरा वाला क्वाल को इंस्टॉल करना है। तो चलिए दोस्तों, ऊपर की तरफ एक स्लॉट खाली बचा हुआ है, उसमें मैं 8वें सेट के तीसरा वाला क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूं। देखिए इसका जो आउटर तार है वह ऊपर की तरफ निकलना चाहिए और दूसरे क्वाल से जो आउटर तार निकला है वह इस तीसरे वाले क्वाल के इनर की तरफ चला जाना चाहिए। तो मैं इस क्वाल को ऊपर की तरफ से खाली वाले स्लॉट में डाल देता हूं। ये 8वें सेट का तीसरा वाला क्वाल है दोस्तों, और ये इस मोटर का लास्ट वाला क्वाल है। इस मोटर में टोटल 24 क्वाल डलेगा। देखिए मैंने ऊपर की तरफ से खाली वाले स्लॉट में इस क्वाल को एक तरफ से डाल दिया। अब मैं दूसरे तरफ से इस क्वाल को डबल कर देता हूं 1 से 4 वाले पिच में। तो 2 स्लॉट खाली छोड़कर हमें तीसरे वाले स्लॉट में इस क्वाल को डबल कर देना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे करके आपको लास्ट क्वाल को स्लॉट में डालना है, क्योंकि जो लास्ट वाला क्वाल होता है उसको डालने में थोड़ा परेशानी होता है। तो धीरे धीरे करके आपको लास्ट वाले क्वाल को डालना है और फिर उसमें भी स्लॉट पेपर को लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, आगे हमको क्या करना है। तो अब जो ऊपर की तरफ से 3 क्वाल हमने उठाया है उस तीनों क्वाल को वापस से उसके जगह पर डाल देना है, क्योंकि नीचे की तरफ 3 स्लॉट में सिंगल सिंगल क्वाल है। तो उन तीनों स्लॉट में हमें इस क्वाल को डबल कर देना है। जिस वाले स्लॉट से हमने क्वाल को उठाया था उसी स्लॉट में हमें वापस से इस क्वाल को डाल देना है और स्लॉट पेपर को लगा देना है। तो देखिए मैंने पहला वाला क्वाल को डाल दिया। अब मैं इसके आगे वाले स्लॉट में दूसरा वाला क्वाल को डबल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने इस क्वाल को डबल कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही क्वाल बचा है, तो इस क्वाल को भी हमें इसके आगे वाले स्लॉट में डबल कर देना है। तो मैं इसे यहाँ पर डाल देता हूँ और फिर इसमें भी स्लॉट पेपर को लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सभी स्लॉट में 5 नंबर का पीवीसी पेपर यूज किया है। आप अगर चाहें तो 7 नंबर का पीवीसी पेपर या फिर ग्रीन पेपर का यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इतने में हमारा 24 क्वाल डलकर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि हमने इस मोटर को कहाँ से रिवाइंड करना स्टार्ट किया था और कहाँ पर रिवाइंड करना एंड किया है। तो अब चलिए इन सभी तार का भी कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने सभी सेट के 2-2 तार को इस तरह से एक कर दिया है ताकि आपको अच्छे से इसका कनेक्शन समझ में आ जाए। तो अब चलिए इसका कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, आप इसमें से किसी भी सेट को पहला सेट मान लीजिए। जैसे कि मैं इस वाले सेट को पहला सेट मान लेता हूं, तो हमें दूसरा वाला सेट को अंदर कर देना है, फिर तीसरा वाला सेट को लेना है और चौथा वाला सेट को अंदर कर देना है और 5वां वाला सेट को लेना है, फिर 6वां वाला सेट को अंदर कर देना है और 7वां वाला सेट को लेना है और जो 8वां वाला सेट है उसे भी अंदर कर देना है। अब हमें इन चारों सेट के तार को आपस में सीरीज बनाना है। तो मैं इन चारों सेट के तार को अभी अलग अलग कर देता हूं। देखिए दोस्तों, 4 सेट क्वाल का टोटल 8 तार बाहर निकला है। तो इसमें का जो अंदर वाला 4 तार है वह इनर तार है और बाहर वाला जो 4 तार है वह आउटर तार है। तो चलिए सबसे पहले मैं इन सभी तार को छील लेता हूं। आपको चाकू या फिर ब्लेड की सहायता से सभी तार को छील लेना है। मैं यहां पर ब्लेड का यूज कर रहा हूं, आप चाहें तो चाकू से भी तार को इस तरह से छील सकते हैं। दोस्तों, आपको सभी तार को अच्छे से छीलना है, मैं तो सिर्फ आपको सैंपल दिखा रहा हूं। दोस्तों, यह 32 नंबर एल्यूमिनियम का तार है, तो आपको इसे ज़्यादा जोर से नहीं रगड़ना है, नहीं तो यह तार टूट भी सकता है। हल्के हाथ से इसके पॉलिश को अच्छे से साफ कर देना है। इसमें जो पॉलिश लगा हुआ है
है उस पॉलिश को तार से रिमूव कर देना है। तो मैं सभी तार में से पॉलिश को पहले रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, किसी भी एक क्वाल के इनर तार को लेना है और फिर उसे खाली छोड़ देना है। अब इस क्वाल के आउटर तार को उसके आगे वाले क्वाल के आउटर तार के साथ ज्वाइंट करना है। तो दोस्तों पहले मैं इसमें 0 नंबर कॉटन का पाइप लगा देता हूं और फिर इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, आउटर तार को हमें आउटर तार के साथ ही ज्वाइंट करना है और फिर ज्वाइंट में कॉटन के पाइप को इस तरह से लगा देना है। अब देखिए, इस क्वाल के इनर तार को इसके आगे वाले क्वाल के इनर तार के साथ ज्वाइंट करना है। यहाँ पर इनर तार के साथ इनर तार का ही कनेक्शन होगा और आउटर तार के साथ आउटर तार का ही कनेक्शन होगा। आपको कनेक्शन में गलती नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो आपका पंखा नहीं चलेगा। ये देखिए, मैंने दोनों इनर तार को आपस में ज्वाइंट कर दिया। अब मैं इसमें भी कॉटन के पाइप को इस तरह से लगा देता हूँ। अब चलिए इसके आगे वाले क्वाल का भी कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये जो आउटर तार है, इस आउटर तार को हमें इसके आगे वाले क्वाल के आउटर तार के साथ ज्वाइंट कर देना है। तो दोस्तों मैं इसमें भी कॉटन का पाइप लगा देता हूं और फिर दोनों आउटर तार को ज्वाइंट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें इन दोनों तार को आपस में ज्वाइंट कर देना है और फिर बचे हुए तार को कट करके ज्वाइंट में कॉटन के पाइप को अच्छे से लगा देना है। अब देखिए, इसका जो इनर तार है वह भी कनेक्शन के लिए बाहर निकल जाएगा। टोटल 2 तार बाहर निकलेगा। तो इसी तरह से हमें इन सभी तार का भी कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं इन सभी तार को भी छील लेता हूं। पहले हमने 4 क्वाल का सीरीज बनाया था, अब हमें फिर से 4 क्वाल का सीरीज बनाना है। एक छोड़कर एक क्वाल को लेना है दोस्तों आपको, मतलब कि जैसे आपने पहले नंबर के क्वाल, तीसरे नंबर के क्वाल, 5वें नंबर के क्वाल और 7वें नंबर के क्वाल को सीरीज बनाया है, उसी तरह से हमें दूसरे, चौथे, 6वें और 8वें नंबर के तार को भी सीरीज बनाना है। देखिए, मैंने इनर तार को छोड़ दिया। अब आउटर तार के साथ आगे वाले आउटर तार को ज्वाइंट कर देता हूं। जैसे हमने पहले कनेक्शन किया है वैसे ही इसका भी कनेक्शन करना है। देखिए, मैंने दोनों आउटर तार को ज्वाइंट कर दिया। अब मैं इसमें कॉटन के पाइप को लगा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये जो इनर तार है, इस इनर तार को इसके आगे वाले क्वाल के इनर तार के साथ ज्वाइंट कर देना है। तो मैं इसमें भी कॉटन का पाइप लगा देता हूं और फिर दोनों इनर तार को इस तरह से आपस में ज्वाइंट कर देता हूं। यहाँ पर आपको सभी तार को अच्छे से ज्वाइंट करना है दोस्तों, लूज नहीं रखना है। अगर आप ज्वाइंट को लूज रखेंगे तो आपका पंखा नहीं चलेगा। तो आपको सभी ज्वाइंट को अच्छे से करना है, लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब चलिए इसका आगे का कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये आउटर तार को लेना है और इसके आगे वाले क्वाल के आउटर तार के साथ हमें इस आउटर तार को ज्वाइंट कर देना है। तो मैं इन दोनों आउटर तार को अच्छे से ज्वाइंट कर देता हूं और इसके ज्वाइंट में भी कॉटन के पाइप को लगा देता हूं। आप अगर चाहें तो सभी ज्वाइंट में सोल्ड भी कर सकते हैं, इससे ज्वाइंट और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, अब ये वाला इनर तार भी बाहर निकलेगा। टोटल 4 तार बाहर निकलेगा। चलिए मैं सभी तार को सीधा कर लेता हूँ और इसमें 0 नंबर कॉटन के पाइप को डाल देता हूँ। लगभग 2 इंच लंबा जितना 0 नंबर कॉटन के पाइप को काट लेना है और चारों तार में इस तरह से आपको डाल देना है। ये चारों तार कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा दोस्तों। इन चारों तार में कैपेसिटर और सप्लाई का कनेक्शन होगा। अब देखिए, इन दोनों तार का एक सीरीज बनेगा और इन दोनों तार का एक सीरीज बनेगा। तो मैं 4 वायर ले लेता हूँ। इसमें का जो नीला तार है उस तार को मैं पहले वाले तार के साथ ज्वाइंट कर देता हूँ। आपको 2 रंग का तार लेना है दोस्तों, ताकि आपको इसका कनेक्शन पहचान में आ सके। देखिए, मैंने पहला वाला तार में इस तार को ज्वाइंट कर दिया। अब मैं दूसरे नीला तार को तीसरा वाला तार के साथ ज्वाइंट करूँगा, क्योंकि इन दोनों तार में आपस में सीरीज बनेगा। तो मैं इन दोनों तार में नीला तार को ज्वाइंट कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो 2 सफ़ेद तार है उन दोनों सफ़ेद तार को दूसरा और चौथा वाला तार के साथ ज्वाइंट कर देना है। ये दोनों तार आपस में सीरीज बनाएगा। दूसरा तार और चौथा तार का आपस में सीरीज बनेगा। तो इन दोनों तार में हमें सफ़ेद तार को ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर आप दोनों नीला तार को रनिंग तार मान सकते हैं और दोनों सफ़ेद तार को स्टार्टिंग का तार मान सकते हैं, या फिर आप दोनों सफ़ेद तार को रनिंग मानिए और दोनों नीला तार को स्टार्टिंग मानिए। अब देखिए, हमें सभी ज्वाइंट में इस तरह से 2 नंबर के पाइप को कवर कर देना है। ये कॉटन का पाइप है दोस्तों, तो इसे लगभग 3 इंच लंबा जितना काट लेना है और चारों तार के ज्वाइंट में अच्छे से कवर कर देना है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों,
मैंने चारों तार के जॉइंट में कॉटन के पाइप को लगा दिया। यहाँ पर आपको टेप का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, जॉइंट में आपको कॉटन के पाइप को ही लगाना है। अब देखिए सबसे ज़रूरी काम, हमें इस तरह का छोटा छोटा पेपर काट लेना है और फिर जो 3-3 क्वाल का एक एक सेट है उन सभी के बीच में इस पेपर को लगा देना है। मतलब कि 8 सेट को हमें अलग अलग कर देना है पेपर को लगाकर। ये देखिए इस तरह से हमें सभी सेट के बीच में पेपर को लगा लेना है। अब चलिए दोस्तों मैं इस क्वाल के सभी तरफ को कॉटन के धागे से बांध लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने मोटर के पीछे के साइड को कॉटन के धागे से बांध लिया। ये चारों तार कनेक्शन का है। अब इसी तरह से हमें मोटर के सामने की तरफ भी पेपर को लगा लेना है। जो 3-3 क्वाल का सेट है उन सभी के बीच में हमें इस तरह से पेपर को लगा लेना है और फिर इधर भी हमें कॉटन के धागे से बांध लेना है। देखिए मैंने मोटर के दोनों तरफ को कॉटन के धागे से बांध लिया। अब इतने में हमारा 5 पंखुड़ी वाला फर्राटा पंखा चैन वाइंडिंग में रिवाइंड होकर कंप्लीट हो गया।